तो हमने ये देखा था कि लाइन की विड्थ हम कैसे बढ़ाते हैं। तो लाइन की विड्थ इसको मैं 1 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अभी इस ड्राइंग का प्लान से मैं प्रोफाइल उसकी एलिवेशन बनाता हूँ। तो एलिवेशन के लिए मैं एक्सएल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट पे जहाँ से मेरे कंट्रोल जी, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटर 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 इंटर। इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ, ई इंटर सेलेक्ट करके। और अभी जहाँ हमारे पास विंडो है, डोर है, वहाँ से भी हम एक्सेल लाइन पास करते हैं। इंटर कर दिए। एक दफ़ा जो कमांड है आप इंटर करने से वही कमांड रिपीट होगी। ठीक है मेरा भाई। इसको अब डिलीट कर दे। नहीं, एक्सएल। ये हम अभी इसका एलिवेशन बना रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, तो एक एलिवेशन बनाने का तरीका है, एक्सेल से आप लाइन से भी बना सकते हैं। मैं एक्सेल से बनाता हूँ और इससे जितनी भी ऊपर लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। वही कमांडें बार बार रिपीट होंगी। तो आपने अगर आपका बेसिक है तो आपने ध्यान रखना है वही कमांड है, टी आर इंटर। और इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, इंटर करें। और जितनी भी ये लाइन है ना, मैं इसको यहाँ से ऊपर जितनी भी लाइन है उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। 1 बाय 1 करें या लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करें। ये आप यहाँ तक इसको ट्रिम कर दें, ट्रिम कर दें। या एक काम कर दे, इसको कंट्रोल जी, यहाँ से इसको ट्रिम कर दे। आपका ट्रिम यहाँ से होगा। ठीक है, अभी ये मेरे पास लाइन की ड्राइंग है, लाइन है। उस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक फ्री लाइन लगा देता हूँ। ये मेरे पास रूफ की टॉप है इसी रूम की। टी आर एंटर कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके राइट ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑफसेट देता हूँ इसका। मेरा स्लैब की थिकनेस जो थी वो 0.15 मिलीमीटर, ऑफसेट इंटर 0.15 इंटर। ठीक है, बल्कि इसको ऊपर साइड पे
ऑफसेट इंटर, और यहाँ से ऊपर आप दे दें वो 0.15। ठीक है, और इसको आप डिलीट कर दें। तो इसके बाद आप यहाँ से PL लाइन दे दें, और इसको आप तकरीबन 1 फुट तो 0.25 मीटर का ऑफसेट दे दें। पहले इसको ऑफसेट दे दें इंटर। ठीक है, फिर आप इसको दे दें 0.25 इंटर। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी ये लग गया। ठीक है, इसको डिलीट करें। ठीक है, इसी तरह PL इंटर करें और इसको आप, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, M इंटर सेलेक्ट करें, M इंटर, और यहाँ पे ये ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें 0.25 इंटर, PR इंटर। ठीक है, तो आपकी स्लैब बन गई। उसके बाद ये आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है TR करके, इसको भी आप ट्रिम कर दें। ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपके पास है 3 मीटर, लेट सपोज। ऑफसेट इंटर कर दें, वहाँ से आप 3 मीटर डाउन आ जाए, और इससे नीचे आप जितनी भी लाइन है आपकी उसको TR कर दें। TR करके इसको सिलेक्ट करें और राइट पे करके आ जाए। ठीक है, तो इसको तो जूम आउट हो जाए, और इसको आप मूव करें, M इंटर करें, पहले सिलेक्ट करें, M इंटर करें, और इसको सीध में ऊपर ले जाए। ठीक है, तो ऑफसेट दे दें। अब यह हमने डोर तक इसको लेके जाना है, तो ऑफसेट इंटर, डोर में रख लेता हूँ 2.1। ठीक, अभी TR जो लाइनें डोर के ऊपर आ रही है, ये लाइन है, डबल क्लिक करिए और यहाँ से ट्रिम करिए, आपको सामने नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करें, ये आपके पास डोर की जो लाइन है ये है, ये है। ठीक है, ये है, ये है, बल्कि साथ साथ जो विंडो की लाइन है उसको भी आप ट्रिम कर दें। डोर से ऊपर विंडो आपकी नहीं होनी चाहिए, ये भी आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब एस्केप करें और फिलेट का कमांड इस्तेमाल करें, इनका सेम कमांड इधर इस्तेमाल आप करें। ठीक है, अभी इस लाइन की आप, ये तो आपके पास सेम लाइन हो गई, यहाँ से एक लाइन ये ले जाए, ऑफसेट दे दे इसका। यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरे पास 0.9 मीटर विंडो ऊपर है, एंटर करें, उसके बाद TR इंटर करें, और इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से TR करके ये जो लाइन है बीच में, इसको आप हटा दें। ठीक है, इंटर करें, इसको तोड़ दें,
नहीं, कंट्रोल जी, ये लाइन उड़ा दे, ये लाइन उड़ा दे, ठीक है, एस्केप करें। फिर उसके बाद आप टी आर दोबारा एंटर करें, इसको सिलेक्ट 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 करें, इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, इसको एंटर करें और यहाँ से इसको तोड़ दें, ये तो टूट गया, ये ख़त्म कर दें, ये ख़त्म, इसको नहीं, कंट्रोल जी कर दें इस पर, ये आप ख़त्म करें। इसके बाद आप इसको यहाँ से ख़त्म करें और एस्केप करें, फिलेट इस्तेमाल करें, यहाँ से फिर इसको और इसको आप सेलेक्ट करें, फिलेट का इस्तेमाल करें इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे पॉलीलाइन की मदद से, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप कौन से लेयर पे काम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि लेयर का आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना सर। ये आपके पास इसका फ्रंट व्यू एलिवेशन आपके पास आ गया, टेक्स्ट आप लिख ले, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन, आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एलिवेशन साइज का मैंने भी बताया हुआ, आप कैसे चेंज करेंगे इसका, ठीक है। ये फ्रंट एलिवेशन आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम जो फ्रंट एलिवेशन है वो बना सकते हैं कैड में। तो अभी हमारे पास ये विंडो है और ये हमारे पास डोर्स है। अभी मैं हैचिंग कमांड कर रहा हूँ, हैचिंग, तो जो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, ये तो जितने भी मेरे पास जो फ्रंट वॉल थी उसको मैं दोबारा यहाँ से इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रंट वॉल मेरा सारा कलर हुआ है। अभी मैं इसको कर देता हूँ हैचिंग, तो सॉलिड हैचिंग ये हमारे पास यहाँ आ गई। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और मैं यहाँ से इसकी जो स्टाइल है ब्रिक्स वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम कर रहा हूँ। और ये ब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है, ओके। तो इसका जो हमारे पास, इसका मैं स्केल बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एज पर ब्लॉक या बाय लेयर इसको मैं कर देता हूँ। इसका मैं कर देता हूँ कि 20, ये आप चेक करें स्टाइल, ठीक। तो करेंसी कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका पास ये हो गया 0.1, 0.01, हमने वॉल पे लगा दे। इसका मैं कर देता हूँ 1, 0.01, नहीं 0.1, बहुत छोटा हो गया, 0.02, ज़ीरो पॉइंट 015,
इसकी लेयर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं नई लेयर इसमें ऐड करता हूँ और इसका नाम देता हूँ एलिवेशन। ठीक है, एक्टिव। अभी इसको आप सिलेक्ट करें और इसी पे आप लेयर पे आप क्लिक करें, ऑन पे जाए, एलिवेशन पे आप क्लिक करें। अभी आपकी जितनी भी सिलेक्शन थी वो आपकी एलिवेशन लेयर में है। तो जब इसको आप ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो आपके पास, लेट्स सपोज मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एलिवेशन ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और टर्न ऑफ, ये गायब हो जाएगा। इस तरह मैं एलिवेशन लेयर को ऑन कर देता हूँ तो ये आपका एलिवेशन आ जाएगा। तो लेयर का मकसद ये होता है कि बहुत टाइम आपकी किसी बारीक या कम्प्लेक्स ड्राइंग में काम कर रहे होते हैं तो इसको आप ऑन ऑफ करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर हैचिंग करना चाहता हूँ, एच इंटर, यहाँ से मैं जाता हूँ सॉलिड, नहीं ये मैं अपने मर्जी का हैच यहाँ से चूज़ कर देता हूँ, ये चूज़ कर दिया मैंने। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और इसका स्केल में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इससे बाहर निकल जाता हूँ। तो आप इसकी हैचिंग इस तरह कर सकते हैं कि इसको आप सिलेक्ट करें, एच इंटर, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। तो आपने अपने वॉल की हैचिंग कर दी है। ठीक है, आप इसी स्केल से आप हैचिंग आप उसकी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, 1.5 ये सब आपका बढ़ जाएगा तो मैं इसको इसका स्केल कम कर देता हूँ, 0.1। ठीक है, तो ये हैचिंग इसकी आप कम हो गई। यहाँ पे मैं जो विंडो है उसको हैच कर देता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ। ठीक है, सॉलिड, और यहाँ से बाय कलर मैं उसको कर देता हूँ, ये कलर मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम अपने जो डोर्स हैं उसको भी यही कलर दे देते। ठीक है, ये हमारे हैचिंग हो गई। इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये इसका हम बाय लेयर, ये हम इसको यहाँ से कलर इसका ये कलर देते हैं। ठीक है, तो हमने जो कॉलम है उसको मैं मुख्तलिफ कलर देना चाहता हूँ, एच इंटर, नींद आ रही है तो वी आर हायरिंग, ये हमारे पास मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, बड़े डार है ये मैंने यहाँ पे, और इसका फ्रंट पे भी मैं यही कलर देना चाहता हूँ। ये मेरा स्लैब कलर है मेरे कॉलम का। तो इसी तरह मैंने अपना जो फ्रंट एलिवेशन थी वो कंप्लीट कर दी। होपफुली मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़्यादातर जो फीचर थे कैड की वो आपको समझ आए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।